हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 13 करेंगे जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो आइए सबसे पहले इसके फॉर्मूलों पे एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला आता है स्फीयर। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया अगेन 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, क्योंकि जो स्फीयर है एक राउंड शेप, एक बॉल शेप है, उसमें कर्व्ड और टोटल में कोई फर्क नहीं होता। कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया भी होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट फिगर हमारे पास आ जाती है हेमिस्फीयर। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट फिगर हमारे पास आ जाती है कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्यूब। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया है 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर और वॉल्यूम है a क्यूब। यहां पर a जो होता है वो क्यूब की साइड या फिर हम कह सकते हैं एज, उसको डिनोट करता है। और यहां पर हमने जो l यूज किया था वो स्लांट हाइट के लिए यूज किया था और l को निकाला जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि कोन में यूज होगा। लास्ट फिगर हमारे पास आ जाती है क्यूबॉइड, जिसका कर्व सरफेस एरिया है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। इसे हम सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जानते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल और वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो ये हमारे फॉर्मूलों की लिस्ट थी। आप सबसे पहले इसे कॉपी कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉपी कर दिया होगा। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, विड्थ यानी कि ब्रेड्थ है 1.25 मीटर और हाइट है 65 सेंटीमीटर, जिसे हम 0.65 मीटर भी कह सकते हैं। ये ऊपर से खुला हुआ है। इसकी थिकनेस को हमने इग्नोर मार देना है और सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब जब ये ऊपर से खुला हुआ है तो हम सिर्फ निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शीट required to make the box, जो कि हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 L प्लस बी
इंटू एच प्लस एल इंटू बी। तो इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। 1.5 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25। इस चैप्टर में सबसे मजे की बात, सबसे आसान बात क्या है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कोई टेढ़ी मेढ़ी चीजें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करे। इसे आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2.75 इंटू 0.65 प्लस 1.5 को 1.25 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1.875। 2 इंटू 2.75 5.5 इंटू 0.65 प्लस 1.875। अब 65 को 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 to 32 अगेन 325 3.575 प्लस 1.875। इन्हें प्लस कर लेते हैं। 10 1 8 15 1 9 14 1 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। आगे हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ शीट। अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ शीट हो जाएगा जितनी शीट यूज होनी है उसे पर मीटर स्क्वायर जो शीट की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अपॉन 100 हो गया। 0 से 0 1 जा 5 जा, तो आ गया ₹109। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें एक रूम की दे रखी है। लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर। हमें व्हाइट वॉश करनी है कमरे की चारों दीवारें और छत। बताओ कितनी कॉस्ट लगेगी ये 4 दीवारें और रूफ को पेंट करने का, यानी कि सीलिंग को पेंट करना। अगर इसकी कॉस्ट है 7.50 पर मीटर स्क्वायर, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड। एरिया टू बी पेंटेड अगेन कैसे निकलेगा? लास्ट क्वेश्चन की तरह कि हमें 4 दीवारें पेंट करनी है और छत पेंट करनी है, तो हम करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि 4 दीवारों के लिए यूज होगा, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो एरिया ऑफ सीलिंग जो होगा वो हो जाएगा हमारा L इंटू बी। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2L प्लस बी इंटू एच प्लस
L इंटू बी। अगेन फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 20, 54 प्लस 20, ये हो गया 74 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगा 74 इंटू 7.5, यही है कॉस्ट 7.50, यानी कि 7.5 एक ही बात है, अपॉन 10 कर देते हैं, 5 2 जा 15 जा 1 जा 37 जा, तो 37 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 370 और 185 रुपीज 555। क्लियर है स्टूडेंट्स? आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कहता है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर है 250 मीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 250 मीटर, ठीक है जी। और इसकी 4 दीवारें पेंट जब हम करेंगे तो हमारा खर्चा आ रहा है 15,000 रुपए, और वॉल्स को पेंट करने का रेट है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट 10 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹15,000। Therefore, curved surface area of cuboid क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट को अगर हम रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस b इंटू h। कर्व्ड सरफेस एरिया है 1500, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 12 प्लस बी, तो 12 प्लस बी की जगह मैं लिख सकता हूं पेरीमीटर इंटू हाइट, तो 1500 इज इक्वल टू 250 इंटू हाइट, तो हाइट हो गया 1500 अपॉन 250, दैट इज हाइट है हमारी 6 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। थोड़ा सा आपका ये एक लाइन नीचे से कट रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा कैमरे को रीएडजस्ट कर रहा हूं। अब आपको सारा कुछ क्लियरली दिख रहा होगा। अब आप आराम से कॉपी कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में कहता है कि एक कंटेनर है, इसके अंदर इतना पेंट है कि ये 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। तो बताओ कितनी ब्रिक्स को वो पेंट कर पाएगा अगर हर ब्रिक की डायमेंशन है 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5। ध्यान रखना जो ब्रिक होती है उसको हम सारी तरफ से पेंट करते हैं, तो इसलिए इसमें यूज होगा टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया
ऑफ पेंट इन कंटेनर, ये हमें दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। कैसे निकालेंगे? 2LB इन प्लस BH प्लस HL, 22.5 into 10 plus 10 into 7.5 plus 7.5 into 22.5. 22.5 into 10, that is 225. 10 into 7.5, that is 75. और 225 को 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में डेसिमल हम शिफ्ट कर देंगे। ये आ गया 168.75, 468.75। इन तीनों को हमने प्लस कर दिया। 2 into 468.75, 0.5, ये आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 into 100 से। ध्यान रखना स्टूडेंट, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमने मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 100 से, और अगर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 4 बार डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.9375 मीटर स्क्वायर। दैट इज नंबर ऑफ ब्रिक्स विच कैन बी पेंटेड is equal to area of paint. A means area of paint in container upon total surface area of one brick। ठीक है जी। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा 9.375 डिवाइडेड बाय 0.9375। सॉल्व कैसे करेंगे? डेसिमल की जगह न्यूमरेटर में 1, 5 नंबर है तो 5 जीरो, डेसिमल की जगह 1, डिनोमिनेटर में 3 नंबर है तो 3 जीरो। 9375 से 9375 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो 100 ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं ऐसे कंटेनर से। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एच है 10 सेंटीमीटर। एज ऑफ क्यूब दे रखा है 10 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ हमें एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है 12.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड है 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड है 8 सेंटीमीटर। कहते हैं बताओ इन दोनों में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है और कितने से ज्यादा है। लेटरल सरफेस एरिया मींस कर्व सरफेस एरिया। तो हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं जो कि होता है 4a², जहां पर a रिप्रेजेंट करता है h। 4 × 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 4 × 100 दैट इज 400। क्लियर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2l + b × h। 2 12.5 plus 10 into 8, 2 into 22.5 into 8 upon 10, 1s are 5s are 1s are 45s are, ये आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ रहा था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है और कितने से। दैट इज हमें क्या पता लग रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर बाय कितने से बड़ा है 400 माइनस 360 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद पूछता है बताओ टोटल सरफेस एरिया किसका छोटा है और कितने से। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं जो कि होता है 6a², 6 × 10 का स्क्वायर, 6 × 100 600